जी भाई, हो चुकी है क्रिप्टो मार्केट क्रैश। अब हम लॉस को किस तरह रिकवर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूनस। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिकवर लॉस इन क्रिप्टो मार्केट। लेकिन एक बात बता दूं, जो दूसरा तरीका है और सबसे आखिरी वाला तरीकेकार है, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीकेकार है। अगर तुमने उसको अप्लाई कर लिया और सही तरीके से समझ लिया तो तुम लोग, वादा करता हूँ कि अपने लॉस को रिकवर कर लोगे, या कोई भी मसला होगा तुम उससे रिकवरी कर लोगे। लेकिन सारे तरीकेकार को सुनना ज़रूरी है। अगर नहीं सुना तो फिर मेरी जान तुम लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे और तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। अगर पता होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम लोग पहले तरीकेकार की बात करते हैं, जो कि है सेविंग स्टेकिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको मर्ज करके बना दिया है सिंपल अर्न। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको समझा दूं, जिनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जो नंगी पुंगी हो चुकी है, सिर्फ उनके पास पड़े हुए अपने कॉइन्स। अब उनके पास डीसीए करने के पैसे नहीं बचे हुए। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपने कॉइन्स या टोकन्स को स्टेकिंग सेविंग में लगा देंगे, जिनको मिलेगा सालाना परसेंटेज। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि साल के ही मिले, आपको हर दिन के पैसे मिलते हैं। क्या तरीकेकार होता है इसको समझ लो। साल क्या है? 5%। आप 5% को डिवाइड कर दोगे 12 महीनों को, और जो एक महीने का रेशियो आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 30 दिनों के अंदर, तो आपको आपका रिवॉर्ड हर दिन का मिलता जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यही होता है कि भाई, कुछ ना होने से होना बेहतर है। इसमें फ़ायदा आप लोगों का यही होता है और कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा सा मैं मस्ती मजाक इसलिए करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन करता इसलिए हूँ कि यार तुम लोग थोड़े से आसान से ठंडे दिमाग होकर सोच सको, ताकि तुम लोगों को फ़ायदा हो। ये एक मेरी बात थी। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को सिंपल अर्न का पहली वाली जो सिंपल अर्न स्टेकिंग सेविंग का मेथड है उसकी समझ आ गई होगी। 4 से 5 मेथड है, लेकिन दूसरा और आखिरी वाला इसको मर्ज करके यूज़ करना, तो वादा करता हूँ तुम्हें अच्छा रेशो मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे तरीके कार की, जो मैंने आप लोगों को कब से बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग अपने आप डॉलर के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हो, आप लोग अपने कॉइन्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेड करते हो। बिल फर्ज किया, जैसे आप $100 लेके जाते हो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर और $4 से ट्रेड कर रहे होते हो। अब आपके पास कुछ चीज़ बची तो होती नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर डीसीए के लिए पैसे तो पड़े नहीं होते, तो आप लोग क्या करते हो, अपने कॉइन्स को ले आते हो फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर, जिसे कहते हैं कॉइन एम फ्यूचर्स। हर एक्सचेंज के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। फिर आप अपने कॉइन्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हो। लेकिन ये तब भी पॉसिबल है अगर तुम लोग, जो एक बाबा जान हैं जिन्होंने मार्केट क्रैश की है, जो लोग कह रहे हैं मार्केट के अंदर, वैसे मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ, उससे पहले तुम लोग प्रॉफिट में थे, तो तुम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हुए अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। वरना मुश्किल है कि इस क्रैश से पहले तुम लोग प्रॉफिटेबल थे तभी कर सकते हो, क्योंकि अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता सही होना शुरू हो जाएगी, रिकवरी मोड पर आ जाएगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये दूसरे मेथड की समझ आई होगी कि आप डॉलर्स के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। अब तुमने जो स्पोर्ट के अंदर कॉइन्स रखेंगे उनको ले आओगे फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर और उस पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होगे। अब हम लोग थोड़ी सी रिस्क की बात करते हैं। कुछ लोग क्या गलती करते हैं सबसे बड़ी, वो एक बंदे से 1 लाख रुपए उठाते हैं, मतलब अपना होता है वो लगाते हैं, और 1 लाख को डुबा देते हैं, या 1 लाख के 20,000 रह जाते हैं, वो 1 लाख को उधार पकड़कर दोबारा डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ये इस गलती को बिल्कुल नहीं करना क्रिप्टो मार्केट के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, वरना जो लेकर आए और जो गवा बैठे वो सब जीरो कर बैठोगे। क्योंकि एक बात बता दूं, सारी फाइनेंशियल मार्केट्स रिस्की होती हैं। इंशाल्लाह तुम्हें ये 2 बातें भी समझ आ गई होंगी। किसी से उधार पकड़कर नहीं लगाने पैसे, और फाइनेंशियल मार्केट्स रिस्की होती हैं। ये 4 बातें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, आप लोगों को समझ आ गई हो। पहली बात, सेविंग और स्टेकिंग तब काम आएगी अगर कुछ भी अब बचा नहीं है, तो आप इसी के ऊपर चले जाओ। रिस्क भी नहीं लेना कि भाई अब रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा रिस्क वाला तरीका जो मैंने कॉइन एंड फ्यूचर्स वाली बात की। तीसरी बात की है कि किसी से उधार पकड़ के नहीं डालने। चौथी बात मैंने की है कि फाइनेंशियल मार्केट्स रिस्की होती हैं भैया। ये ऐसा नहीं है कि रिस्की नहीं है, ये कोई खजाना नहीं है कि आप खुद होकर निकालते रहोगे। अब हम लोग एक ज़बरदस्त बात करेंगे। जब भी एक मसला होता है ट्रेडर्स के अंदर, क्या मसला होता है कि भाई उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब इनके ये कहते हैं हमने कोई रिस्क नहीं लेना, हमने कुछ नहीं करना है, अब हम करें क्या भाई, इसका हल बताओ। अब तुम लोग क्या करते हो, एयर ड्रॉप हंटर्स बन जाते हो। इससे तुम लोग, अगर तुम्हारा नसीब चले और तुम्हारी रिसर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो तुम दिन का भी $5-10 बना सकते हो एयर ड्रॉप हंटिंग कर कर। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये काम करता है मार्केट के अंदर, और लोग इससे बहुत ज़्यादा बनाते हैं। कई दफ़ा सुई कॉइन जो आया था, आज से 1.5 साल पुरानी बात ही है, लोगों ने $5-5 हज़ार तक का भी एयर ड्रॉप बना लिया था फ्री में, कुछ बिना किए हुए। तो तुम लोग एयर ड्रॉप हंटर्स बन जाते हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये 5 बातें अब तक समझ आ गई होंगी। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो यही करना चाहूँगा कि मेरी जान, कि अभी भी टॉपिक रहता है, स्किप करके मत जाना वीडियो को, कि इस पर पैसा वही लगाना फाइनेंशियल मार्केट से जिससे तुम्हारे घर का चूल्हा पानी रोटी ना चलता हो। क्योंकि ये 8-10 बातें थीं जो तुम लोगों को मैंने कहनी थी। अब एक ज़बरदस्त और बम्बू बात करने लगा हूँ, जो है कॉइन एम फ्यूचर से लिंक। बिल फर्ज
तुम्हें पूरी मार्केट चीख चीख कर कहती है कि भाई 1:2 का कमाना है तुमने, मतलब कि अगर $10 का रिस्क लेना है तो $20 कमा कर जाना है मार्केट के अंदर से। अगर तुम एक हिसाब बनाओ और 100 ट्रेड की जाएँ और 40 विन करो और 60 हार जाओ, तब भी तुम प्रॉफिटेबल हो रहोगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि 40 को आपने जो 40 विन किए हैं उसके तो आप डबल रिवॉर्ड कमा रहे हो, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 80 ट्रेड्स बनती है, मतलब आपने 80 अर्न किए हैं और 20 लॉस किए हैं एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। इस तरीके से समझना है कि आपने हर ट्रेड पर $1 का रिस्क लेना है और $2 कमाना है। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं माइंडसेट बनाना कि हमने अभी अर्निंग करना है। आपने अभी ये माइंड सेट या थोड़ा-थोड़ा कमाएँगे, लेकिन अपने लॉस को आहिस्ता-आहिस्ता करके रिकवर करेंगे। इस चीज़ को अगर समझ गए तो मेरी जान की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली को, मनी मैनेजर टूल को मिलाकर, आप कॉइन एम फ्यूचर्स को मिलाकर अर्निंग कर पाओगे। वरना बहुत टफ है, वरना फिर आपका एयर ड्रॉप वाला तरीक़ेकार बचता है। आपको एयर ड्रॉप हंटर बनना होगा, उसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, सिर्फ रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। अब ये तरीक़ेकार मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, और कोई बात मुझे भूली भी हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि मैं अपने नोट्स नहीं बनाता, मैं आपको ऐसे ही बता रहा होता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ना कि कोई मैंने किसी से कॉपी पेस्ट करके छाप रहा हूँ। ठीक है जी। अब पहला तरीक़ेकार था सिंपल एंड स्टेकिंग सेविंग्स, जो मैंने तुम लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा तरीक़ेकार मैंने क्या बताया, जो लिंक है आखिरी वाले से, कॉइन एम फ्यूचर्स ट्रेड में। जैसे पहले आपने डॉलर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, अब आपने क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेड करना शुरू कर दे, जो कि इंतहाई रिस्की है, पहले ही बता दूं। लेकिन शर्त क्या बताए कि इस क्रैश से पहले तुम लोग प्रॉफिटेबल होना लाजमी है, वरना तुम्हारे लिए तब भी लॉस ही कर बैठोगे, तो ये बिल्कुल ना करना। अब क्या बताया था तुम्हें, किसी से उधार लेकर पैसे नहीं डालने, मर जो खैर है, जो लॉस हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह और दे देगा, मसले की बात नहीं है। एक और आखिरी बात फिर से याद रखना, ये बात कि फाइनेंशियल मार्केट्स रिस्की होती हैं। अब आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा तुम लोगों की, एयर ड्रॉप्स हंटर बन जाओ। उसमें मैं फिर से अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। लेकिन ये एयर ड्रॉप्स में बहुत ज़्यादा स्कैम भी चलते हैं। ये कोई हैमस्टर कॉमेट वाले एयर ड्रॉप्स की बात नहीं कर रहा मैं, या बलम वाले एयर ड्रॉप्स की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं ये रियल ऑर्गेनिक एयर ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, जो कि फाइंड करना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारे लिए वो चीज़ आसान खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें समझ आ गई होगी। अब रोटी पानी कपड़ा मकान वाले पैसे नहीं डालने फाइनेंशियल मार्केट्स में, वरना उजड़ जाओगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। आखिरी बात फिर से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली जो लिंक होती है कॉइन एम फ्यूचर्स के साथ, 1:2 का रिवॉर्ड आपने कमाना है, मतलब कि एक $10 का रिस्क लेना है तो $20 कमा कर ही निकलना है मार्केट से, तब तुम अपने लॉस को आराम सुकून से रिकवर कर लोगे। लेकिन एक दिन का मत सोचना कि एक ही दिन के अंदर लॉस रिकवर होगा, ऐसा नामुमकिन है। इस पे तुम लोगों के पास जो बचे कुचे पैसे होंगे, तुम उनको भी गंवा बैठोगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बातें समझ आ रही होंगी। ये बातें इसलिए हैं, देखो यार, ये तरीक़ेकार यही है, और कोई तरीक़ेकार नहीं। वरना एक और तरीक़ेकार आखिरी बचता है कि मार्केट को छोड़ो और कोई मज़दूरी मेहनती करो, उसका पैसा उठाकर फिर इधर लेकर आओ, वो वही तरीक़ेकार है, और कोई तरीक़ेकार नहीं है। लेकिन तुम कहते हो भाई हम एक पीसी के ऊपर बैठ के, इसी तरह चेयर के ऊपर बैठकर इन रूल्स को अप्लाई करें तब ये काम करेंगे रूल्स, वरना ये काम, इसके अलावा बहुत तरीक़ेकार है, तुम सबको भी पता है। ठीक है? तो ये तरीक़ेकार तब अपनाएँ अगर तुम कहते हो एक कुर्सी में बैठकर, सामने पीसी रखकर या लैपटॉप रखकर हम बना लें कुछ, तब ये तरीक़ेकार सारे अप्लाई होंगे, क्योंकि सारे मेरे अपने ज़ाती अमल किए हुए हैं तरीक़ेकार हैं। इन पर मैंने काफ़ी दफ़ा थोड़ा कमाया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना लॉस को रिकवर कर लिया। जब मार्केट रेट्स ऊपर आएँगी तो इंशाल्लाह तुम्हारा लॉस सारा रिकवर हो जाएगा, और इंशाल्लाह तुम लोग ऑटोमेटिक प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे अगर स्पॉट ट्रेडिंग करते हो। कुछ तरीक़ेकार स्पॉट ट्रेडिंग वाले हैं, कुछ तरीक़ेकार फ्यूचर्स वाले हैं, लेकिन तरीक़ेकार बस यही है और कोई भी नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्त है, और कोई होगा और डिमांड आएगी तो मैं बना दूँगा उस पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिनका लॉस हो गया उनको ये वीडियो लाज़मी भेज देना। ये मैं वादा करता हूँ कि जब वो वीडियो को एंड तक यहाँ तक देख लेंगे तो वो लाज़मी ये ज़रूर कहेंगे, यूनुस भाई आपने तरीक़ेकार सच और जेन्युइन ही बताए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।